kids, welcome to the English class. So today we are going to learn a new chapter from your book Expression English. The number of the chapter is number 8. The name of the chapter is The Swing, which is on page number 81. So just quickly start reading the chapter. The Swing. Swing का मतलब होता है झूला. So the title of the poem is The Swing and the poet name is Robert Louis Stevenson. इस पोयम को लिखने वाले का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. How do you like to go up in a swing, up in the sky so blue? Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. इस पोयम में जो पोएट हैं वो बात कर रहे हैं झूले के बारे में. आई नो हम सब बच्चों को झूला झूलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है. सो इस पोयम में यही बात की गई है कि हमें कैसा लगता है जब हम झूले पे बैठे होते हैं और झूला एकदम ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर कि हमें एकदम नीला नीला सा आसमान दिखने लगता है. किसी भी बच्चे के लिए नीला नीला आसमान इतने पास से इतना ऊपर देखना सबसे सुहावना और सबसे सुंदर चीज होता है. प्लेजेंटेस्ट का मतलब होता है सुहावना. Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. आगे पोएट कह रहे हैं कि हवा में इतना ऊपर, दीवार के ऊपर चला जाता है झूला, इतना ऊपर कि मुझे सब कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा और बड़ा दिखने लगता है. मुझे रिवर्स दिखाई देते हैं, मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, मुझे पशु दिखाई देते हैं और इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि मैं अपना पूरा का पूरा गांव देख सकता हूं. स्टूडेंट्स, कैटल का मतलब होता है पशु और कंट्री साइड का मतलब होता है गांव. आगे, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. उतना ऊपर जब झूला चला जाता है, फिर झूला से जब हम नीचे देखते हैं तो हमें हरी भरी घास दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन गार्डन दिखाई देते हैं और फिर जैसे जैसे झूला नीचे आता है हमें फिर से नीचे बहुत सारी चीजें दिखती हैं. जैसे हमें अपने घर के ऊपर की छत दिखती है जो कि ब्राउन ब्राउन सी है, हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं और फिर झूला वापस से नीचे आ जाता है और जब नीचे आ जाता है फिर हम अपने झूले को ऊपर ले जाते हैं उड़ते हुए और एकदम ऊपर जाने के बाद फिर हम नीचे आते हैं और इसी तरह हम झूला झूलते हैं, एक बार अप एक बार डाउन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम जो हमारे झूले झूलने के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस पोयम. अब हम जल्दी से देख लेते हैं कुछ चीजें जो हमें नोट डाउन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द टाइटल ऑफ द पोयम, द स्विंग. द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का मतलब जिन्होंने उस कविता को लिखा है. द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. There are some difficult words in this poem. So let's just quickly look into that. Difficult word और उनकी meanings को देख लेते हैं. The first word was pleasantest. Pleasantest का मतलब होता है enjoyable, सुहावना, बहुत ही मजेदार. Wide का मतलब होता है large distance. Wide मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही ज्यादा जगह वाला. Third, cattle. कैटल का मतलब होता है एनिमल लाइक काउ, बफेलो एटसेट्रा. पशु को बोलते हैं, मवेशियों को बोलते हैं, भेड़ भैंस को बोलते हैं, गाय को बोलते हैं कैटल. कंट्री साइड और रूरल एरिया यानी विलेज और गांव. कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का एरिया. रूफ, टॉप ऑफ एनी हाउस यानी कि छत. रूफ मतलब जो हमारे घर के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, छत, उसको बोलते हैं रूफ. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द चैप्टर द स्विंग. आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी मच. I will see you in next video. Thank you very much for watching.
Bye bye.